हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए दोस्तों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, जो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वह इस वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक है, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा यानी क्या है? नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा। जब नहीं आ जाए दोस्तों तो हमारा ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। यानी मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? निषेधवाचक कहलाएगा। निषेधवाचक वाक्य की पहचान क्या है? जहां पे हमारा नहीं आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए? नहीं शब्द आ जाए, वह हमारा क्या कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विधिवाचक वाक्य कौन से होते हैं? तो विधिवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं दोस्तों जिसमें किसी काम होने या करने का बोध हो। जिसमें काम करने का बोध हो दोस्तों, क्या हो? काम करने का बोध हो, वो क्या हमारे विधिवाचक कहलाएंगे। आज्ञावाचक वे होते हैं, वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा हो दोस्तों। क्या हो? आज्ञा हो। कैसे आज्ञा हो? आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे कहा जाए आपसे कि तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, ये क्या है? आज्ञा है। तुम वहां बैठो या कृपया शोर ना करें, ये सब हमारे क्या? आज्ञावाचक हैं। इसके अलावा एक होता है हमारा संकेतवाचक वाक्य दोस्तों। कौन सा होता? संकेतवाचक। संकेतवाचक वे वाक्य होते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत करे, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे। यदि वर्षा हुई तो क्या हुआ? कपड़े भीग जाएंगे। ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। तो मैंने आपको चारों बता दिए। संकेतवाचक वे वाक्य होते हैं जिसमें कुछ संकेत हो, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। आज्ञावाचक वे होते हैं जिसमें आज्ञा दी हो। तुम बाहर जाओ, ठीक है, तुम खाना खाओ, तुम यहाँ बैठो, ये क्या? आज्ञावाचक। विधिवाचक वे वाक्य होते हैं जिसमें काम करने का बोध हो। निषेधवाचक यानी नहीं आया हो। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो यह पिट गया। ओहो यह पिट गया कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इस वाक्य में जो संबोध कारक का चिन्ह है दोस्तों, ये वाला। कौन सा दोस्तों? जो संबोधन कारक का चिन्ह है दोस्तों, ये वाला दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारा दोस्तों, यह हमारा विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या में? विस्मयवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, यदि वर्षा होगी तो कपड़े भीग जाएंगे। ठीक है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा? संकेतवाचक होगा दोस्तों। क्या होगा? संकेतवाचक होगा दोस्तों। आज्ञावाचक क्या होते हैं? आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा हो दोस्तों। तुम यहाँ बैठो, तुम यही करो। ठीक है। विस्मयवाचक क्या होते हैं? जहां पे विस्मयबोधन चिन्ह आ जाए वे विस्मयवाचक। निषेधवाचक नहीं वाला दोस्तों। कौन सा? नहीं वाला क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, ये क्या है? इच्छा है हमारी। क्या है? इच्छावाचक। इच्छा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य, यानी तुम अपने काम में सफल हो। ये क्या है? जैसे कोई माँ कह रही है। क्या कह रही है? माँ, कि तुम अपने काम में सफल हो, तो ये उसकी क्या? इच्छा है ना। ये क्या है? उसकी इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रसभरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? यानी जो रसभरा है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें जो है दोस्तों हमारा करण तत्पुरुष आएगा दोस्तों। क्या आएगा? करण तत्पुरुष आएगा दोस्तों। अब करण तत्पुरुष क्या होता है? जिसमें से होता है। क्या होता है? से। जैसे रस से भरा, रस से भरा, तो रस से भरा, उसको हम जो खोलेंगे रस भरा, यानी रस से भरा, तो रस से भरा यानी
करण से आता है, काय के लिए आता है, करण तत्पुरुष के लिए आता है। तो हमारा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी रसभरा में कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है दोस्तों। और जो तत्पुरुष समास होते हैं इसके 6 भेद होते हैं। जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों इसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त दोस्तों, क्या स्वर्ग, स्वर्ग को प्राप्त यानी को होता ना, किसी की मृत्यु हो जाती कहते हैं ना स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त हुए दोस्तों। तो ये हमारा क्या जाएगा, कर्म तत्पुरुष में जाएगा दोस्तों। क्या में जाएगा, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वर्ग प्राप्ति यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। कैसे, यथा प्लस संभव, यथा और संभव। यथा हमारा क्या है, ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग वाले जितने भी समास होंगे भाई क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे दोस्तों। क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीणा पाणी दोस्तों, क्या वीणा पाणी कौन सा समास है, वीणा पाणी दोस्तों। तो वीणा पाणी यानी जो तीसरे अर्थ का बोध हो दोस्तों, क्या हो, जो तीसरे अर्थ का बोध प्रकट करे वे क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। यानी वीणा पाणी, जो वीणा को पाणी यानी जो वीणा रखते हो, तो वे क्या है, हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दुअन्नी, दुअन्नी शब्द में कौन सा समास है, दुअन्नी। तो दु माने दो, दो माने दो, और दो क्या हमारी संख्या है, दो हमारी क्या है, संख्या है। और जहां पे संख्या आ जाए वहां पे क्या कहलाएगा, हमारा द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। दुअन्नी यानी द्विगु समास, जहां संख्या की प्रधानता हो। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो पदबंध जो है दोस्तों हमारे 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने, 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो एक्त्र बिल्कुल सही, नीरस बिल्कुल सही, मंत्री, मंत्री नहीं, मंत्री नहीं होता, मंत्री होता है। क्या होता, मंत्री, मंत्री मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रयोग किया गया है बड़ी की मात्रा वाले, इसमें क्या का छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। योगीराज ये सही है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछा गया यानी गलत, और गलत शब्द हमारे ऑप्शन सी में। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से जो अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, साप्ताहिक, साप्ताहिक होता है दोस्तों। क्या होता है, साप्ताहिक होता है। तो ऑप्शन ए वाला ही हमारा अशुद्ध शब्द हो जाता है। बाकी वीणा, वाष्प, सिंदूर ये सही शब्द है, ये साप्ताहिक होता है। क्या होता है, साप्ताहिक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा हमारा अशुद्ध शब्द है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। नक्षत्र नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा जो है आग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। वायु सखा, वायु सखा ये हमारा आग का पर्यायवाची। हुताशन ये भी आग का पर्यायवाची। विभावसु ये भी है। विपथगा, विपथगा जी नहीं, ये जो विपथगा है दोस्तों ये हमारा आग का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा आग के पर्यायवाची क्या है, अग्नि है, क्या अग्नि, पावक ये आग के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा यानी जो होता है ना, इच्छा हमारी कर रही है, तो लिप्सा, लिप्सा भी इच्छा है यानी लिप्सा। कामना ये भी इच्छा है कि मेरी कामना है कि तुम सफल हो, ये क्या है, इच्छा है। यातना, यातना, यातना तो दोस्तों वो होता है किसी को कष्ट देना, क्या करना,
कष्ट देना, यानी कहते ना वो यातनाएं सह रहा है, कष्ट देना, तो ये कोई इच्छा तो नहीं है कि मैं यातना सह रहा हूं, तो मेरी इच्छा तो नहीं है ये। स्पृह, ये भी इच्छा है दोस्तों, ये भी क्या है, इच्छा है। तो यातना शब्द जो है ये हमारा इच्छावाचक, इच्छा मतलब इच्छा पर्यायवाची के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यातना जो है ये कष्ट देना है, यातना कितना कष्ट है, या यातनाओं से जिंदगी कट रही, तो ये इच्छावाचक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा जो है पानी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? अंबु पानी का दोस्तों, मेघ पुष्प, सर, मेघ पुष्प, नीर, सर, सर जो है दोस्तों हमारा पानी का नहीं। मेघ पुष्प माने क्या होता है, मेघ यानी मेघ से जो वर्षा होती है ना, मेघ पुष्प कहते हैं, नीर ये भी पानी को कहते हैं। सर, ऑप्शन बी वाला ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? तो पहला क्या, पावक, अभी मैंने आपको बताया पावक आग का है, पावक का है, आग का है। इसके अलावा आग, अग्नि, ठीक है, वायु सखा, हुतासन, विवासु, ये सब काय के हैं, आग के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन हमारा ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। और घर के पर्यायवाची कौन से होते हैं? सदन, शाला, निकेतन, ठीक है, ये सब हमारे काय के हैं, घर के पर्यायवाची हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है दोस्तों ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम दोस्तों हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने वेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने वेद होते हैं दोस्तों? तो उत्पत्ति की दृष्टि पर शब्दों के 4 वेद हैं दोस्तों। कितने? शब्दों के 4 वेद होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने वेद हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के वेद दोस्तों हमारे 3 है दोस्तों। कितने हैं? 3 है दोस्तों। रचना की दृष्टि शब्द कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? एक योग रूढ़ है दोस्तों। कौन से? योग रूढ़ है, ठीक है। एक यौगिक है दोस्तों। कौन से? यौगिक है दोस्तों, ठीक है। और एक रूढ़ शब्द है दोस्तों। कौन से? रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ ये रचना की दृष्टि से 3 वेद होते हैं। संज्ञा के कितने वेद हैं? संज्ञा के कितने वेद हैं? तो संज्ञा के हमारे 5 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? संज्ञा के 5 वेद होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने वेद होते हैं? तो विकारी और अविकारी शब्दों के 8 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? विकारी और विकारी दोनों के कितने? 8 वेद होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है दोस्तों? तो संज्ञा कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो कुल, जो कुल है दोस्तों ये क्या शब्द है? अब कुल से क्या बनाया गया? कुलीन बनाया गया दोस्तों। क्या कुल से क्या बनाया गया? कुलीन बनाया गया। तो ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों। क्या? संज्ञा से बना हुआ विशेषण। कृपा, जाति और नमक ये तो क्या है? संज्ञा है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाए। यथा समय, यथा समय कौन सा समास है? तो यथा समय दोस्तों, यथा क्या है हमारा? यथा, यथा हमारा क्या है? उपसर्ग है दोस्तों। क्या है? उपसर्ग। और जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। प्रत्येक समास है। प्रत्येक, प्रत्येक कौन सा समास है? तो प्रत्येक क्या है दोस्तों? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। तो प्रति प्लस एक क्या है? ये दोस्तों हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तिरंगा, तिरंगा कौन सा समास है? तिरंगा। तो तिरंगा जो है दोस्तों
ये हमारा बहुवीर्य समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या कहेगा? बहुवीर्य समास के अंतर्गत आएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि वाला ही इंपॉर्टेंट। ये दो तरीके से पूछा गया है। इसका स्त्रीलिंग भी अधिक पूछा जाता है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है हमारा? पहले तो हम स्त्रीलिंग बताएं। इसका स्त्रीलिंग होता है कवित्री दोस्तों। क्या होता है? कवित्री होता है। इसके अलावा जो कवित्री शब्द है दोस्तों, ये क्या है? ये शुद्ध वर्तनी में आता है दोस्तों। क्या में आता है? शुद्ध वर्तनी में आता है दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी में लोग ये वाला लगा दे, कवि प्लस इत्री लगा देते, लेकिन क्या होगा? कब इत्री होगा। तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर जाओ दोस्तों। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो सूर्य शब्द है, अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा हमारा? सूर्या हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूर्य। लोग सूर्य लगाते हैं या सूर्यणी लगाते हैं, ये गलत होगा। हमारा सूर्या, ऑप्शन डी, ये स्त्रीलिंग कहलाता है सूर्य शब्द का। सूर्य शब्द हमारा पुल्लिंग है। सूर्य शब्द पुल्लिंग है और सूर्य हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से जो है ये हमारा अपादान कारक की दोस्तों, किसकी? अपादान कारक की विभक्ति है से। पेड़ से फल गिरा, यानी कोई हमारा पेड़ है, कोई पेड़ है, इससे क्या फल गिरता है। तो फल जब पेड़ से गिरेगा, ये कहां गिरेगा? जमीन पे गिरेगा ना। जब जमीन पे फल गिरेगा तो ये क्या करेगा? ये अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से जब फल अलग होगा तो ये क्या होगा? अलग होगा। जब कोई चीज अलग होती है, क्या होती है? अलगाव होता है। जब कोई चीज अलगाव होगा वह हमारा अपादान कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपादान कारक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा या टेबल से किताब गिरी, ठीक है, तो आप पर्वत से नदी निकलती है, ये सब किस वाक्य के अंतर्गत आएंगे? हमारे अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर।